शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऊपर जो लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में जो चैप्टर है उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपका नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है या जो भी जानकारी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आने वाले समय में मैं प्रोडक्ट्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, सेलिंग स्किल्स, सेलिंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ों पे अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको इंश्योरेंस का काम करने में आसानी रहे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन से। टेस्ट यूर सेल्फ 1। Which among the following is regulator for the insurance industry in India? इसका मतलब है कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है। जैसे आप जानते हो कि बैंकिंग सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरीके से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करता है। IRDA की जो स्थापना की गई है वो पॉलिसी होल्डर के हित के लिए की गई है। टेस्ट योर सेल्फ 2। विच अमोंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क? हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होती है। ये रिस्क जो है इसके वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जो नुकसान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क कहते हैं। अब जैसे हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और एक्सीडेंट का रिस्क है। एक्सीडेंट में अगर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो जो भी 1 या 2 लाख रुपए का जो खर्चा होने वाला है, 50,000 का जो खर्चा होने वाला है, ये मेजरेबल है, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हुआ प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क जो हम मेजर नहीं कर पाते। अब जैसे मैं हमेशा इस डर में रहता हूँ कि फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी, अगर किसी पे ट्रीटमेंट करने की अगर नौबत आ गई तो मेरे पास कुछ अमाउंट जो है वो इमरजेंसी फंड के तौर पर साइड में होना चाहिए। तो मैं अपने घर के अलमारी में हमेशा से एक 30 से 40 हज़ार रुपये जो है वो साइड में रखता हूँ। अब ये 30-40 हज़ार अगर मैं बैंक में रखूँ मुझे उसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन अब मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये मैं बैंक में डिपॉजिट रखूँगा और कभी इमरजेंसी के तौर पर मेरे को पैसों की ज़रूरत लगी और उसी दरमियान अगर बैंक का स्ट्राइक है या फिर ATM बंद है या आसपास ATM नहीं है तो उस वक्त क्या ये पैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका प्रोविज़न जो है ये पैसे मैं बैंक में न रखते हुए ये पैसे मैं साइड में रखता हूँ। ये जो साइड में रखे हुए पैसे हैं इसको मैं अगर इन्वेस्ट करता तो मुझे जो भी एडिशनल बेनिफिट्स मिले होते वो मेरा लॉस होता है। ये पैसे साइड में रिजर्व रखने की वजह से जो मेरा लॉस है उसको बोलेंगे सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, गुड्स डैमेज कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक, ये हम लोग गिन सकते हैं। तो ये तीनों भी ऑप्शन जो है ये गलत है। और थर्ड ऑप्शन जो है सेटिंग असाइड रिजर्व एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर, ये इसका सही आंसर है। टेस्ट योर सेल्फ 3। विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र? मतलब नीचे जो ऑप्शन है उसमें से किस मेथड को हम लोग रिस्क ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया हम लोग जो है ये रिस्क में घिरे होते हैं। अब जैसे मैं रोज़ 2 व्हीलर से ट्रैवल करता हूँ और मेरा अगर एक्सीडेंट होता है तो ये मेरे लिए रिस्क है। लेकिन इस एक्सीडेंट में अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे फैमिली को जो है वो काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा खुद का इंश्योरेंस करवाता हूँ। अब जैसे मैंने एग्जांपल के 50 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कर दिया तो इनकेस अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ होता है तो मेरे फैमिली में जो है ये 50 लाख रुपीज़ जो है ये इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे फैमिली को जो आने वाला फ्यूचर लॉस है उसमें कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया है, मेरी जो रिस्क है 50 लाख रुपीज़ की वो मैंने किसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी जहाँ से मैंने इंश्योरेंस निकाला हुआ है। तो इंश्योरेंस जो है ये मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र है।
तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 2 इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर. टेस्ट योर सेल्फ. 4. विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस. मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें इंश्योरेंस ज़रूरी है. ऑप्शंस है द सोल ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली माइट डाई अनटाइमली, अ पर्सन में लूज हिज वॉलेट, स्टॉक प्राइजेस में फॉल ड्रास्टिकली, अ हाउस में लूज वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर. इसमें से इंश्योरेंस कौन से सीन में ज़रूरी है. तो जो अकेला कमाने वाला व्यक्ति है कोई भी फैमिली में, वो अगर अचानक से उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे सीन में इंश्योरेंस ज़रूरी है. वॉलेट अगर लूज़ होता है तो हम लोग वो वापस से खरीद सकते हैं. उसके अंदर के जो भी लॉस हुए जो पैसे हैं वो हम लोग वापस कमा सकते हैं. स्टॉक प्राइजेस अचानक से नीचे गिर गए तो हम लोग वेट कर सकते हैं कि वो वापस से ऊपर आ जाए. अगर घर जो है वो कुछ ख़राब होता है, उसका प्लास्टर बोलो या अंदर की जो दीवारें हैं वो ख़राब होती है, तो हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर ब्रेड विनर फैमिली का चला जाता है तो इसमें वो इंसान जो है वो दोबारा से नहीं पाया जा सकता. इसके लिए उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है. तो इसका ऑप्शन है 1. टेस्ट योर सेल्फ. 5. विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज़ रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब ऐसी कौन सी स्कीम है जो इंश्योरर रन करता है जिसको गवर्नमेंट की ओर से कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती. ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला स्कीम है. फिर जन आरोग्य योजना या फिर ऑल ऑफ द अबव. इसमें से जन आरोग्य जो ऑप्शन है ये राइट है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री द्वारा एक सोशल सिक्योरिटी के तहत ये स्कीम चलाई जाती है. देखते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. रिस्क ट्रांसफ़र थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड डैश. इसका आंसर है इंश्योरेंस. सेविंग्स मतलब पैसों की बचत करना. इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे ऐसी जगह पे निवेश करना जहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न्स हमें मिले. रिस्क मिटिगेशन मतलब कम करना. तो इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू रिस्क जो है ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. द मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज. ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये थोड़ा डाउटफुल है. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जो डाउटफुल है उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कंफर्मेशन के साथ. तो वो चैप्टर में आपको इसका आंसर जो है ये मिल जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल डैश. ऑप्शन है टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट्स, to make money from insurance in the event of loss, to ignore the potential risk facing our assets, to enjoy peace of mind and plan one's business more effectively. जैसे हम लोग किसी एसेट का या फिर किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करते हैं तो उस एसेट के प्रति हमें केयरलेस होना है या फिर वो उस इंसान ने केयरलेस बनना है, ये रॉन्ग है. टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ लॉस, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि इंश्योरेंस जो है ये प्रॉफिट मेकिंग टूल नहीं है. थर्ड ऑप्शन है टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट्स. मतलब जो भी रिस्क हो सकती है हमारे एसेट के लिए या ह्यूमन के लिए, हम लोग उस रिस्क को इग्नोर करें, ये भी ऑप्शन नहीं है. टू एन्जॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वन बिजनेस मोर इफेक्टिवली, ये जो आंसर है फोर्थ आंसर ये सही है. जब हम लोग हमारे रिस्क इंश्योरर को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें काफ़ी पीस ऑफ माइंड मिलता है और हम लोग अच्छी तरीके से हमारे काम पे फोकस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू बॉटमरी, लॉयड्स, रोड्स, मल्होत्रा कमेटी. इसका आंसर जो है लॉयड्स है. ये एक कैफ़े हाउस है लंदन में जहाँ पे इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी. ये ऐसी जगह थी जहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो आके अपना काम ख़त्म करके यहाँ पे आके बैठा करते थे और उसी दरमियान
उनके डिस्कशन में इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें लॉस ऑफ फ्यू पीपल इज़ कंपनसेटेड बाय मैक्सिमम ग्रुप ऑफ पीपल, ये कंसेप्ट पे उन्होंने इंश्योरेंस की शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर। ऑप्शन 2, लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज़ नो वैल्यू। ऑप्शन 3, प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ऑप्शन 4, वन डिसाइड टू बियर द रिस्क एंड इट इफेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, रिस्क हम लोग खुद धारण करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। रिस्क जो है वो हमेशा रहती है। लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज़ नो वैल्यू, मतलब जिस चीज़ से हमें लॉस होने वाला है वो इतना विशाल स्वरूप में नहीं होने वाला, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। इंश्योरेंस जो है ये रिस्क ट्रांसफ़र कहलाता है, तो ये रिटेंशन नहीं होगा। वन डिसाइड टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, मतलब मैं खुद जो है ये रिस्क को बियर करूँगा और इसके जो भी इफ़ेक्ट्स होंगे उसके लिए मैं ऑलरेडी प्लान करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी ऐसे कुछ ऑप्शंस तैयार करके रखता हूँ कि जिसमें अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को 1 करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न है वो बना रहे और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बरकरार रहे। तो इसका आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द एसेट। ऑप्शन 2 इज इंश्योरेंस प्रिवेंट इट्स लॉस। ऑप्शन 3, इंश्योरेंस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ऑप्शन 4, इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट। इसमें से 4th ऑप्शन जो है ये राइट है। जब हम लोग इंश्योरेंस करते हैं तो वो इंश्योरेंस उस एसेट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, जो भी रिस्क है वो कंटिन्यूस रहने वाली है उस एसेट्स के प्रति, उस प्रॉपर्टी के प्रति, या ह्यूमन लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन लाइफ के प्रति। इंश्योरेंस जो है वो लॉस होने से हमें बचा नहीं सकता है। अगर कोई भी घटना ऐसी घटती है तो लॉस होना 100% तय है, तो इंश्योरेंस जो है ये लॉस को प्रिवेंट नहीं करेगा। इंश्योरेंस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस, इंश्योरेंस खरीदने पे लॉस की पॉसिबिलिटी है ये कम नहीं होगी। तो ऑप्शन 4 इज राइट, इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ 400 हाउसेस ईच वैल्यूड एट ₹20,000, on an average 4 houses get burnt every year resulting in a combined loss of ₹80,000. What should be the annual contribution of each house owner to make good this loss? अभी एक सिटी में 400 घर है जिसकी एक घर की कीमत 20,000 रुपये है। ऑन एन एवरेज हर साल 4 घर जो है उनमें आग लग जाती है, तो हर साल उस सिटी में जो घरों के आग लगने की वजह से जो नुकसान होता है वो 80,000 होता है। उन 400 घरों में से कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है ताकि ये जो 80,000 का जो लॉस है वो बेयर किया जा सके। मतलब यही पे कंसेप्ट आता है, लॉस ऑफ फ्यू इज कंपनसेटेड बाय लॉस ऑफ मेनी पीपल। तो 400 घर है और 80,000 का नुकसान होता है, तो स्ट्रेट अवे हम लोग 80,000 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो हमें पर हेड कॉन्ट्री आएगा 200 रुपये। हर एक फैमिली से अगर 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता है हर साल, तो 80,000 रुपये जो है वो जिनके भी लॉस हुए हैं उनको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग ऑफ losses of few by many. Insurance is a method of transferring the risk of an individual to another individual. Insurance is a method of sharing the losses of many by few. Insurance is a method of transferring the gains of a few to many. इसमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट आंसर है। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा। ऑप्शन 2 जो है इसमें इंश्योरेंस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क तो है, लेकिन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल नहीं होता है। ये जो रिस्क ट्रांसफ़र होता है ये इंडिविजुअल टू इंश्योरेंस कंपनी होता है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है।
इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ मेनी बाय फ्यू, मतलब कम लोगों की मदद से ज़्यादा लोगों का लॉस जो है कंपनसेट करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम लोग हैं, वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द गेन्स ऑफ अ फ्यू टू द मेनी। गेन्स मतलब जो भी कमाई है या जो भी प्रॉफिट है, थोड़े लोगों की प्रॉफिट जो है या उनकी इनकम जो है, ये हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं काफ़ी लोगों को। तो ये भी इंश्योरेंस नहीं है, इसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू इंश्योरर अरेंज फॉर सर्वे एंड इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। मतलब इंश्योरर जो है ये सर्वे या फिर इंस्पेक्शन जो है वो अरेंज करवाता है पॉलिसी एक्सेप्ट करने से पहले। तो इसका रीज़न क्या है? टू असेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पज, टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, to find out whether other insurer have also inspected the property, to find out whether neighboring property also can be insured। तो सर्वे जो किया जाता है वो रेटिंग पर्पज के लिए किया जाता है। अब जैसे किसी के घर का इंश्योरेंस करना है तो वो ऐसे कौन से एरिया में रहते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकती है, अगर ऐसा इंसिडेंट कोई हो गया तो उसमें उस प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए सर्वे जो है वो अरेंज किया जाता है। इंश्योर्ड ने प्रॉपर्टी कैसे परचेस की है उसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। इंश्योर्ड ने वो काफ़ी मेहनत करके प्रॉपर्टी कमाई होगी या फिर एकदम आराम के साथ कमाई होगी या उसको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, तो प्रॉपर्टी किस तरह से उसने हासिल की है ये लुकआउट नहीं होता है। अदर इंश्योरर्स हैव ऑल्सो इंस्पेक्टेड द प्रॉपर्टी, इसमें भी ज़रूरी नहीं है अगर बाकी इंश्योरर कंपनी ने प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट की है तो हम लोग भी करेंगे। एंड टू फाइंड आउट वेदर नेबरिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो कैन बी इंश्योर्ड। तो सर्वेयर का काम जो है ये पॉलिसी सेल करना नहीं होता है। सर्वेयर का काम जो है वो रिस्क असेसमेंट के लिए और उसका वैल्यूएशन करने का होता है। तो अपने जो पड़ोसी है वो भी पॉलिसी लेंगे नहीं लेंगे, इससे सर्वेयर का कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर जो है ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस? शेयरिंग द लॉसेस ऑफ मेनी बाय अ फ्यू, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी, 1 शेयरिंग द लॉस ऑफ फ्यू, शेयरिंग द लॉसेस थ्रू सब्सिडी। तो इसका आंसर ऑलरेडी हमने ऊपर देखा हुआ है, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मेनी। तो चैप्टर 1 के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।